उधर रूस के हमलों से तबाह खार्किव में एक ध्वस्त इमारत से उतरते हुए एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रूस के मिसाइल हमले ने एक कई मंजिला ऊंची बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। और उसी इमारत की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी उसकी छत की तरफ से नीचे की ओर उतरता नजर आया। जिस बिल्डिंग की छत से वो आदमी उतरता दिखा, उसके ऊपर और अगल बगल के हिस्से तो मिसाइल हमले की मार से थोड़ा बहुत बच भी गए थे, लेकिन बीच की कई मंजिलें तो पूरी तरह टूटी फूटी नजर आई, जिनकी परवाह न करते हुए वो आदमी बिल्डिंग की छत से पूरी सावधानी से एक पाइप के सहारे नीचे की मंजिल की तरफ उतरता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि उसने इसी इमारत में बने अपने फ्लैट से बचा कुचा सामान निकालने के लिए छत के रास्ते का इस्तेमाल किया। करीब 2 मंजिल नीचे उतरने के बाद वो आदमी बिल्डिंग के टूटे हुए उस हिस्से पर चढ़ गया जहाँ उसका फ्लैट था, लेकिन तभी उसके ठीक नीचे वाले 2 मंजिलों के सामने एक पूरा का पूरा हिस्सा तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। इसके बाद वो आदमी वहीं ऊपर खड़ा होकर कुछ मिनटों तक नीचे की तरफ देखता रहा। ऐसे लगा मानो बिल्डिंग के गिरते हुए हिस्से को देखकर वो सदमे में आ गया हो। इस बीच खार्किव प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक रूसी सेना के हमलों में वहां बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई है। रूस ने 24 फरवरी को किए गए हमले में सबसे पहले खार्किव को ही निशाना बनाया था और हमले के 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि अब तक वहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में मारे गए लोगों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जंग के 50वें दिन खार्किव पर रूस की तरफ से 34 रॉकेट दागे गए, जिसमें 1 नागरिक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने नेटो और अपने 2 पड़ोसी देशों फिनलैंड और स्वीडन को अपने परमाणु हथियारों की धमकी दी है। स्वीडन और फिनलैंड जल्द नेटो से जुड़ सकते हैं और लगातार रूस उन्हें नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। लेकिन एक दिन पहले ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने स्वीडन में मुलाकात की और नेटो की सदस्यता की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। उसी के बाद रूस ने चेतावनी दे दी है कि अगर दोनों देश नेटो का हिस्सा बने तो फिर रूस को फिर से अपनी जल, थल और वायु सेना को मजबूत करना होगा और अपने परमाणु हथियारों को भी इलाके में तैनात करना होगा। कीव से अरुण हमारे साथ जुड़े। अरुण, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना के मतलब आने वाले दिनों में किस तरह से निकाले जाएंगे? जी प्रीति, ये बहुत बड़ी खबर है। रूस ने पहले चेतावनी दी, बाद में धमकी दी, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद पुतिन ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। पुतिन ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि वो परमाणु बम भी चला सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसी नेटो को लेकर के यूक्रेन और रूस के बीच तनाव हुआ। नेटो की वजह से ही यूक्रेन को रूस का हमला झेलना पड़ा और अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि नेटो की वजह से ही स्वीडन और फिनलैंड पर भी आने वाले दिनों में पुतिन हमला कर सकते हैं। मतलब अपनी चेतावनियों का स्वीडन और फिनलैंड पर कोई असर पड़ता न देख पुतिन के खासम खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र छेड़कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उन्होंने दो टूक कहा कि उनके दोनों पड़ोसियों के नेटो से जुड़ने पर यूरोप के सुरक्षा के समीकरण बिगड़ेंगे, जिसे सुधारने के लिए रूस को इलाके में अपने परमाणु हथियार भी तैनात करने पड़ेंगे। मतलब पुतिन के सिपह सालार ने सीधे सीधे परमाणु जंग की धमकी ही दे डाली ताकि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार तो दूर रूस का सामना करने की सैन्य ताकत ही नहीं है, वो नेटो से जुड़ने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। दिमित्री मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि अगर दोनों देश नेटो से जुड़े तो रूस भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा और अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक सागर में अपने परमाणु हथियार उतार देगा और तो और अपनी सेनाओं की तैनाती भी बढ़ाएगा। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जिसके इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश आते हैं। रूस की चेतावनी के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई है कि कहीं यूक्रेन के बाद यूरोप के उत्तर में भी जंग का मोर्चा न खुल जाए। हालांकि लिथुआनिया ने दावा किया है कि रूस काफी पहले ही इस इलाके में अपने परमाणु हथियार तैनात कर चुका है। ऐसे में उसकी धमकी में कुछ नया नहीं है। असल में स्वीडन और फिनलैंड रूस के दोनों ही पड़ोसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहे। मतलब दोनों हमेशा तटस्थ रहे, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो दोनों देशों ने नेटो से जुड़ने का मन बना लिया। मतलब अमेरिका की टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब रूस कैसे अपने पड़ोसियों को अपने दुश्मन अमेरिका के पाले में जाने दे, इसलिए वो लगातार स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। दिक्कत यह है कि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया,
लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं। गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का सदस्य नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने के लिए रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ी हुई है। ऐसे में अगर स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो से मिल बैठे तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नेटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सदस्य देशों की फौजें स्वीडन और फिनलैंड में तैनात हो सकेंगी और रूस बुरी तरह से घिर जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विदेशी हथियारों से यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के हमले में एक रूसी हेलीकॉप्टर Mi-28N तबाह हो चुका है। मिसाइल लगते ही हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर पर काबू नहीं कर पाया और हवा में लहराते हुए यह हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सबूत के तौर पर यह वीडियो भी जारी किया है। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त बमबारी की। शहरों के अलग अलग इलाकों में कुछ जगहों को रूस के सैनिकों ने अपने निशाने पर ले लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि रूसी फौज ने कहीं किसी इमारत पर बम बरसाए तो कहीं किसी पार्क पर बमबारी की। हमलों का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दिया। इससे पहले कि एक जगह पर हुए धमाके को कोई समझ पाता, तब तक उससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरे धमाके ने सबको दहलाकर रख दिया। हमले में वो सभी इमारतें और दूसरी जगहों का जैसे नामो निशान ही मिट गया। जो तस्वीर सामने आई उनमें एक इमारत तो बमबारी में ऐसे ढह गई जैसे कागज से बनी कोई चीज। बाद में वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल के कर्मचारी पहुंचे ताकि वो आसपास न फैले।